50 डेज, बस 50 डेज बचे हैं आपके जेई मेन के एग्जाम के अंदर, और इस समय पे बच्चे ओवर थिंकिंग की ओवर ड्राइव में चले जाते हैं। ये 50 दिन या तो आपकी रैंक को बना सकते हैं या आप इन 50 दिनों में अपनी रैंक को गंवा सकते हो। बट डोंट वरी, मैं अगले 7 से 8 मिनट में आपको ऐसी स्ट्रैटेजी दूंगा जिसको फॉलो करके आप अपनी रैंक में धमाका ला सकते हो इन अगले 50 दिनों के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द फेज 1। वो है आपका डे 1, जिसको मैं दी ऑडिट डे बोलता हूं। सो टोटल 77 चैप्टर्स हैं और बहुत सारे बच्चे रैंडमली किसी चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में जाके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन्हें नहीं कर पाते हैं। सो सबसे पहले आप जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ और उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो, स्ट्रॉन्ग, वीक एंड मॉडरेट। अब आपको लगता होगा कि वीक चैप्टर्स को सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए, बट नहीं, सबसे पहले हम लोग मॉडरेट चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे ताकि उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग टॉप नॉच हो सके। उसके बाद हम लोग स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को पिक करेंगे ताकि वो फॉर श्योर सॉलिडिफाई हो जाए, और उसके बाद अगर समय मिला तो हम लोग जो वीक चैप्टर्स हैं उनको करेंगे। देखो, जेई की असली तैयारी वो है जहां पे बच्चे को पता है कि उसे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और अगर आप फर्दर डिटेल में जाना चाहते हो तो मैंने एक 4 मिनट की वीडियो बनाई हुई है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एज पर वेटेज एंड सिलेबस मैंने बना रखा है। डोंट मिस दैट आउट। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फेज 2, विच इज फ्रॉम डे 2 टू डे 33, रिवीजन मैराथन। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रिवीजन कैसे करना है, और होने भी चाहिए क्योंकि यह आपकी पढ़ाई की बैकबोन है, तो इसको रैंडमली नहीं करेंगे। सो रिवीजन का जो पहला स्टेप होता है वो होता है जो लेक्चर्स आपने पढ़े हुए हैं उनको आपको रिवाइज करना है। और अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नहीं बनाए हुए हैं तो उसी समय अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। ऑलमोस्ट एक चैप्टर के लेक्चर को रीड करने में और शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको 1 से सवा घंटा लगना चाहिए। अब कुछ लोगों को यह थॉट आ रहा होगा कि हम लेक्चर क्यों रिवाइज करें, हमें तो लेक्चर ऑलरेडी आता है। तो एक टर्म याद रखना, कंपाउंडिंग इफेक्ट। मतलब जिसका बेस स्ट्रांग होता है उसको इंप्रूव करना 10 टाइम्स इजियर होता है एज कंपेयर टू स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। ऑल्सो जेईई मेन के पेपर में 70 to 80% क्वेश्चंस आपके लेक्चर से ही आने वाले हैं जिसको आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो आप मुझे बताओ क्या चीज बेटर है, रैंडमली कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ना या फिर जो चीज आती है उसको मास्टर करना। यही ऑल इंडिया रैंक 15 हैक है जो आपकी रैंक को 10 टाइम्स इंप्रूव कर देगा। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि थ्योरी करने से सब कुछ हो जाएगा, बट यू कैन नॉट बी मोर रॉन्ग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड को रीबिल्ड करना पड़ेगा, और उसके लिए उसी टर्म को दोबारा से सोचो जो मैंने पहले बताया था, द कंपाउंडिंग इफेक्ट। एंड इसके हिसाब से जो लेक्चर्स में आपने क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हुए हैं उसमें से जो क्वेश्चंस आपको ऑब्वियस नहीं लग रहे हैं उनको सॉल्व करो। इनको सॉल्व करने में आपको ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा और लगेगा, विच मीन्स कि टोटल रिवीजन में आप ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटा पर चैप्टर ऑलरेडी दे चुके होंगे। सो अब हमने जो ये थ्योरी और न्यूमेरिकल सीख लिए हैं इसको टेस्ट करना है, और इसको टेस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है आपके 2025 में आए हुए एक्चुअल जेईई मेन के क्वेश्चन। सो इस पर्टिकुलर चैप्टर के जेईई मेन के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो निकालो सारी शिफ्ट मिला के, और उसको टेस्ट की फॉर्म में प्रैक्टिस करो। आप एक दिन में 2 या 3 चैप्टर करके उसका टेस्ट कंबाइन करके भी थोड़ा लंबा टेस्ट देने की प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक बात जरूर ध्यान रखना कि इस टेस्ट को देने के बाद उसे एनालाइज पक्का से कर लेना, और अगर टेस्ट को प्रॉपरली एनालाइज करना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने में और उनको एनालाइज करने में आपको ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगेगा, विच ब्रिंग्स आवर टोटल टाइम टू 4 आवर्स पर
चैप्टर फॉर रिवीजन। और जो 77 चैप्टर्स है हमारे, उन सबको रिवाइज करने में ऑलमोस्ट आपको 320 घंटे लगेंगे। और अगर आप डेली 10 घंटे इफेक्टिवली पढ़ लेते हो तो ये 320 घंटे आप अगले 32 दिन में अपने सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट टिप कि डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर कर सकते हो। पेपर में बस लिखा ही तो होता है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, बट सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं। इनफैक्ट इन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को सीखने में आप उतना टाइम वेस्ट कर देते हो जितने में तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। एंड AIR 15 हैक ये है कि रिवीजन से मार्क्स आते हैं इस समय पर, और ओवर एक्सप्लोरेशन से सिर्फ स्ट्रेस आता है। एक और बोनस टिप, वीक चैप्टर्स जो है हम उनको भी रिवाइज कर लेंगे अगर समय मिला तो, क्योंकि बहुत बार डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन आ जाता है, और अगर आपने एक वीक चैप्टर का क्वेश्चन एग्जाम में कर डाला तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है। ऑल्सो यार, इस समय बहुत सारे बच्चों को देखता हूं रैंडम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि हम 2 सब्जेक्ट कर लें, हम 1 सब्जेक्ट कर लेंगे जो हमारा बेस्ट है। यार ये सब चीजें ठीक नहीं होती, क्योंकि मान लो अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे और मैथ्स खराब है और आप ये सोच रहे हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री सिर्फ आप पेपर में कर लोगे, तो यार पेपर में 3 घंटे आपको मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री तो 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। जो 1 घंटा बचा है उसमें मैथ्स के कुछ सवाल हो जाएंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा क्या? सो ऐसी प्लीज रैंडम स्ट्रैटेजीज को फॉलो मत करो, जो जेन्युइन गाइडेंस है उसी पे फोकस करो। अब आते हैं हमारे फेज 3 में, विच इज फ्रॉम डे 34 टू डे 45, और ये एक किलर फेज है। यहां पे कुछ बच्चे खत्म हो जाते हैं या फिर कुछ बच्चों की रैंक यहीं से बनती है। इस फेज में हमें डेली 2 टेस्ट देने हैं। 2024 के एक्चुअल पेपर्स को हमें डेली प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल टाइम लिमिट के अंदर और प्रेशर के साथ हमें उन्हें प्रैक्टिस करना है, ताकि एग्जाम टाइम एक नॉर्मल प्रैक्टिस टाइम बन जाए। ध्यान रखना, असली गेम टेस्ट देने का नहीं होता, टेस्ट को एनालाइज करने का होता है। सो अगर आप जानना चाहते हो कि टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है तो इस वीडियो को जरूर देखना। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। ऑल्सो AIR 15 रूल के हिसाब से आप हर टेस्ट में 10 लर्निंग्स निकालो और उन लर्निंग्स को अगले टेस्ट में अप्लाई करो। एक और बात आप ध्यान रख सकते हो कि आप फेज 2 जो चैप्टर रिवीजन था उसके बाद फेज 3 करना, जो टेस्ट देने वाला फेज है, वो जरूरी नहीं है। आप एक्चुअली में ऐसा भी कर सकते हो कि 7 दिन आपने चैप्टर्स रिवाइज करे, फिर आपने 2 या 3 दिन टेस्ट दिए और देखा कि आपके ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स और कितनी परसेंटाइल बन रही है, फिर अगले 7 दिन और चैप्टर्स रिवाइज करें और देखा कि आपकी कितनी परसेंटाइल बन रही है, जिससे आप अपनी ग्रोथ को भी ट्रैक कर सकते हो। सो लास्ट में हमारा आएगा फेज 4, विच विल बी द लास्ट वीक बिफोर द एग्जाम, और ये पीरियड गोल्डन पीरियड होता है, और इसमें आपको क्या कैसे करना है इस पे मैं एक वीडियो बाद में बनाऊंगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये वीडियो आपसे मिस ना हो किसी भी कॉस्ट पे, बिकॉज इट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो दैट यू विल सी बिफोर योर एग्जाम्स। ऑल्सो मेरे पास बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं थी, बट मेरे पास बेस्ट माइंडसेट था, विच मेड AIR 15 पॉसिबल। सो ये 5 माइंडसेट हैक मैं आपको दे रहा हूं, इसको अपने दिमाग में घुसा लो। पहली बात, ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है इस टाइम पे। दूसरी बात, किसी भी टॉपर से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है इस टाइम पे। तीसरी बात, हम कोई नया मटेरियल नहीं करेंगे। चौथी बात, हम कभी भी एनालिसिस को स्किप नहीं करेंगे। और 5वीं बात, हम कभी भी अपनी नींद को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। जेईई मेंस एक साइकोलॉजिकल एग्जाम है और ये कंसिस्टेंसी वर्सेस पैनिक को भी मेजर करता है। हम लोग इस जेन्युइन कंटेंट को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। अगर आप इस 50 डे स्ट्रक्चर को जेन्युइनली फॉलो करते हो तो एक एवरेज स्टूडेंट से आप भी टॉपर बन जाओगे, चाहे आज की डेट में आप कहीं भी खड़े हो। सो गिव अप नहीं करना है।